ओके, सो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्या हो रहा है ये? ओके, मैंने पार्ट 1 में अप टू 154 तक अपलोड कर दिया है। सो 155 से आगे बढ़ते हैं। डायग्राम किसका है? सर्कल का है क्या? हाँ, दो सर्कल, इसमें बोला है इफ एग्जैक्टली टू कॉमन टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y इक्वल टू 0, और एक है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x माइनस 8y प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। ये दो सर्कल के बीच में ऐसा क्या रिलेशन है कि इनसे दो टेंजेंट्स कॉमन निकलेंगे? देखो होता क्या है, अगर मान लीजिए दो सर्कल दूर दूर है तो 1 2 3 4, एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और एक ट्रांसवर्स टेंजेंट, तो 4 टेंजेंट निकलेंगे। पर इसने बोला है सिर्फ दो कॉमन टेंजेंट चाहिए। सो दूर दूर तो होंगे नहीं। टच वाली कंडीशंस में क्या हो जाएगा? 3 है ना, एक ये निकल जाएगा टेंजेंट, एक ये टेंजेंट और एक ये टेंजेंट। 3 टेंजेंट्स आ रहे हैं, तो टचिंग वाला बात बाहर से हो नहीं पाएगा। अगर अंदर से टच कर रहा है तो सिर्फ एक ही टेंजेंट है, इसने बोला दो चाहिए। तो दो में क्या होगा कि सर्कल अगर इंटरसेक्ट कर जाएंगे तो सिर्फ दो टेंजेंट निकलेंगे ना, ये तो कोई कॉमन कॉर्ड हो जाएगा। तो दो टेंजेंट अगर हैं तो इसका मतलब सर्कल इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है ना, सर्कल क्या करेगा? इंटरसेक्ट करेगा। सो ये बात क्लियर हो गई? ठीक है, तो बाकी चीजें अपने रिमूव कर देते हैं। एक मिनट कुछ ऐसा करें कि रिमूव हो जाएगी। चलो ठीक है, इरेजर ही काम आएगा। तो दो टेंजेंट को हमें, दो सर्कल जो है उनको हमें क्या करना पड़ेगा? इंटरसेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, सो एक सर्कल ये रहा और एक सर्कल गलत बन गया। चलिए ऐसा रहता है ना, ये दो सर्कल है, ऐसा इंटरसेक्टिंग वाला कंडीशन है। अब एक टेंजेंट निकलेगा कुछ ऐसा, ये रहा, और एक टेंजेंट निकलेगा कुछ इस प्रकार से। दो कॉमन टेंजेंट्स आएंगे इसके। ठीक है, लग नहीं रहा है, क्या कर सकते हैं? कंडीशन क्या होती है? कंडीशन ये होती है कि सर इसका जो सेंटर है C1 C2, सर इनका जो डिस्टेंस है वो सर छोटा होगा R1 प्लस R2 से। अभी सवाल हमने किया था, और होगा R1 माइनस R2 के डिफरेंस। क्लियर? ठीक है, बस मेरा काम हो गया। मुझे क्या बहुत मन कर रहा था कि डायग्राम अच्छा बनाऊं मैं, पर अपने बायोलॉजी लोग तो है नहीं बायो वाले, सो डायग्राम तो चलता है, मेरे को तो तुरंत सवाल करना है। तो ऐसा ठीक है, इसमें मजा आता है, इसमें सुकून है। इससे डायग्राम गंदा बनाने में सुकून होता है। ठीक है, इतना कौन जाए लफड़ाबाजी में। चलिए ठीक है, सो सेंटर 1, सेंटर आ जाएगा 1,1 और रेडियस होगा √2, जो कि इसका 4,4 और रेडियस होगा 16 16 32 माइनस लैम्डा। सो R1 माइनस R2 कितना हो जाएगा? ये
√2 माइनस 32 माइनस लैम्डा। तो ऐसे ही दिख गया कि सर लैम्डा जो होगा ना ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि लैम्डा की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 32 होगी। सो ऑप्शन दे रखा है इसमें लैम्डा का कि लैम्डा जो है वो 32 से कम ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। तो सब चारों ऑप्शन में 32 से कम दे रखा है, डायरेक्ट देख लिया ना यहाँ से मैंने। ठीक है, सो लगाते हैं पहला कंडीशन। √2 माइनस 32 माइनस लैम्डा का मॉड सेंटर का डिस्टेंस ये कितना हो जाएगा, आप हिसाब लगा ले तो 1 माइनस 4 3 स्क्वायर 9 9 प्लस 9 18 और यहाँ लिखा हुआ है सम। सो √2 प्लस √32 माइनस लैम्डा। होता क्या है, दो बातें चलेंगी यहाँ पर। एक तो ये मॉड पॉजिटिव फुल नेगेटिव फुल है। सो अगर मैं मान लेता हूँ कि पॉजिटिव है, सो होल स्क्वायर करेंगे। सो यहाँ से आ जाएगा लैम्डा जो है वो, लैम्डा इधर आ गया 32, लैम्डा जो है वो बड़ा होगा 30 से। समझे, लैम्डा इधर ले आया और वो यहाँ ले गया, लैम्डा बड़ा है 30 से। ये अब जो भी मेरा आंसर आएगा वो इसके अंदर ही होना चाहिए, लैम्डा बड़ा 30 से होना चाहिए, उस हिसाब से आंसर दूंगा मैं, क्योंकि मैंने मॉड को इस हिसाब से खोला है। सो ये पॉजिटिव में खुला है √2, ये भाई साहब पॉजिटिव में खुले। यहाँ क्या लिखा हुआ है, √18 9 2 3√2 और यहाँ लिखा हुआ है √2 प्लस √32 माइनस लैम्डा। सो ठीक है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं इस इनइक्वालिटी को। सो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 3√2 माइनस √2 यानी कि 2√2 और यहाँ लिखा हुआ है 32 माइनस लैम्डा, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। सो 8 32 माइनस लैम्डा, सो लैम्डा आ रहा है 24 से बड़ा। ये तो ये वाला इनइक्वालिटी दे रहा है, इस इनइक्वालिटी से यहाँ जाएगा 2√2, ये छोटा होना चाहिए 32 माइनस लैम्डा से। सो दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, सो 8 32 माइनस लैम्डा, सो लैम्डा इज लैम्डा 24 से बड़ा 24 से छोटा। अब 24 से बड़ा और 30 से बड़ा, वैसे यहाँ से तो कुछ आंसर नहीं आ रहा, यहाँ से आंसर क्या जा रहा है 5, क्योंकि यहाँ से ये इंटरसेक्शन नहीं निकल रहा ना। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, 3√2 माइनस √2 ये सही है और यहाँ स्क्वायर कर दिया। सो यहाँ जाएगा 8 32 शुड बी ग्रेटर देन 24, जबकि यहाँ से 2√2 आ रहा है 8 24 से छोटा, ये 24 से बड़ा, तो सेट ही नहीं हो रहा, वो ऑप्शन मैच नहीं हो रहा, तो यहाँ इस केस से आंसर नहीं आ रहा। ठीक है, चलिए अगले केस से लेते हैं। अब ये भाई साहब पॉजिटिव कब हुए, जब लैम्डा 30 से बड़ा हो गया। तो अगले वाले केस में क्या होगा कि लैम्डा 30 से छोटा हो जाएगा। ठीक है ना, लैम्डा विल बी लेस देन 30। ओके, तो वीरअप करना पड़ेगा इसको। केस 2, ये भाई साहब मैंने इसको मान लिया कि नेगेटिव है। सो यहाँ से आ रहा है लैम्डा लेस देन 30। ठीक है, सो ये नेगेटिव खुलेगा, मतलब माइनस ऑफ, माइनस लगाएंगे इधर, नेगेटिव में खुलेगा तो ये आगे आ जाएगा ना। सो ये हो जाएगा √32 माइनस लैम्डा माइनस √2, ये 3√2 से छोटा है और 0.2 इससे छोटा है।
सो पहले यहाँ से आंसर देख लेते हैं। यहाँ से आंसर आएगा सर 2√2 इज लेस देन, यहाँ तो आंसर बदला नहीं है। अरे ये तो हो गया ना, स्क्वायर कर दिया 8। सो लैम्डा इज लेस देन 24। एक यहाँ से आंसर दे रहा है, यहाँ से आंसर, यहाँ से अगर देखें आंसर तो ये हो जाएगा √32 माइनस लैम्डा, ये 4√2 से छोटा है, स्क्वायर कर दिया। सो लैम्डा बड़ा है 0 से और 24 से छोटा है, और ये बोला है 30 से कम होना चाहिए। हाँ, केस 1 से आंसर नहीं है, केस 2 से सही आंसर आ रहा है। ये बोल रहा है 30 से कम होना चाहिए, और अपना आंसर भी आ रहा है 0 से 24 के बीच में, तो अपना सेट ये सही है। तो ऑप्शन आएगा डी। ठीक है ना, अच्छा सवाल था, टाइम कंज्यूमिंग सवाल था, पर आपको मॉड कैसे ओपन करना है वो आपने इस सवाल से सीखा। देखिए कितना भी सवाल करें आप, 100-200 सवाल करें, उससे मैटर नहीं करता। हर सवाल से क्या सीख रहे हैं, क्या एप्लीकेशन सीख रहे हैं, वो जरूरी है। कौन सा कॉन्सेप्ट आ रहा है, भले ही आंसर मेरे को नहीं आ रहा, मैं भले नेट से देख रहा हूँ आंसर, पर मैं क्या सीखना चाहता हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल मेरे से हो रहा है कि नहीं हो रहा वो तो खैर अलग बात है, पर सबसे अच्छी बात ये है कि आप सवाल से सीखें कि क्या कॉन्सेप्ट लगा है, कौन सा कॉन्सेप्ट बहुत यूज हो रहा है। ठीक है ना, कितना आपने उसमें अप्रोच लगाया है, वो सब आपकी एबिलिटी बढ़ाएगी नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने की। ठीक है ना, सो टफ क्वेश्चंस करने में मजा यही आता है कि वो आपको बहुत कुछ सिखा देगा। देखिए है सिंपल है केस, पर आप देखिए कि इस सेट के अंदर आंसर देना है, इसको पॉजिटिव सोचने नेगेटिव सोचने में बाहर निकालने का मॉड है। सवाल मोस्ट ऑफ आप देखें 2 सवाल आ चुके हैं इंटरसेक्शन से, 2 कॉमन टेंजेंट है, मतलब इंटरसेक्ट करेगा, इंटरसेक्ट करेगा तो ये कंडीशन लगानी है। तो ये इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। मैं तो बोल रहा हूँ 5 लाइन और सर्कल बीच में क्या क्या लफड़े होते हैं, है ना, दूर है तो कंडीशंस क्या होती है, C1 C2 ग्रेटर देन R1 प्लस R2, टच करेंगे तो R1 प्लस R2 के बराबर हो जाएगा, इंटरसेक्ट करेंगे तो ये कंडीशन लगा दी, अंदर है तो डिफरेंस के बराबर होगा, C1 C2 का डिस्टेंस जो होगा वो डिफरेंस के बराबर होगा। मैं बताता हूँ आपको, सेंटर का जो डिस्टेंस होगा C1 C2 वो एग्जैक्ट किसके बराबर होगा, डिफरेंस के बराबर, है ना ये। और अगर अंदर चला गया सर्कल, मतलब सर्कल के अंदर सर्कल, तो C1 C2 का डिस्टेंस कम हो जाएगा R1 माइनस R2 से। ऐसा ये कंडीशंस आप याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, क्वेश्चन 156, if a circle passes through the point A, B, सर्कल जो है A, B से पास हो रहा है और एंड कट्स द सर्कल, एक सर्कल को कट कर रहा है ऑर्थोगोनली, तो सेंटर का जो डिस्टेंस है जहां कट करेगा वहां पर क्या बनाएगा, 90 डिग्री। ठीक है ना, यहाँ क्या बनाएगा, ये 90 डिग्री बनाएगा ऐसा। ये C1 है, ये C2 है, एक C2 पता है 0,0 है, और उसका रेडियस के दे रखा है जिसको काट रहा है। इसका हम निकाल लेंगे अगर मैं, एक मिनट, इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ सेंटर, तो अगर मैं इसको S, K मानता हूँ अपने सर्कल के सेंटर को, तो ये जो डिस्टेंस है ये रेडियस देगा सर्कल का एंड पॉइंट से कनेक्शन, और ये कितना हो जाएगा, √H माइनस A का होल स्क्वायर प्लस K माइनस B का होल स्क्वायर। सो यही डिस्टेंस के बराबर होगा ना, सेम ही डिस्टेंस है, ये R है, वही R ये भी है। अब ऑर्थोगोनल कट कर रहा है, इसका मतलब कंडीशंस क्या होती है कि C1 C2 जो होगा उसका डिस्टेंस का स्क्वायर जो होगा वो R स्क्वायर प्लस K स्क्वायर होगा। सिंपल कंडीशन ना, पाइथागोरस थ्योरम में लगा रहा हूँ। C1 C2 निकाल लेंगे, ये इसका डिस्टेंस सेंटर से, सो H स्क्वायर प्लस K स्क्वायर, वैसे रूट लगता है, ये स्क्वायर खा गया रूट, R स्क्वायर ये आपने निकाला, R है ये, तो रूट R स्क्वायर कितना हो जाएगा, H माइनस A का होल स्क्वायर K माइनस B का होल स्क्वायर प्लस, अच्छा ये के और ये के सेम ना हो जाए तो यहाँ पर मैं वो मिक्स ना हो जाए ना, ये के अलग है और ये वाला के अलग है, लोकस वाला के है, तो उसको मैं एक काम करता हूँ, यहाँ ले लिया मैंने इसको अल्फा। सो ये
ठीक है ना, ऐसा। यहाँ पर भी अल्फा स्क्वायर, क्लियर। सो एच स्क्वायर कट गया, अल्फा स्क्वायर भी कट गया, इधर बचा 0, यहाँ बचेगा मिडिल टर्म -2HA, यहाँ बनेगा -2 अल्फा B, और ये बचेगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस K स्क्वायर। तो आप H और अल्फा को क्या रिप्लेस कर दे, एक्स वाई में। सो 2XA 2YB माइनस में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस K स्क्वायर इक्वल टू 0। ये आपका आंसर है लोकस। सो ऑप्शन आएगा ए। चलिए 157। और एनी लैम्डा बिलोंग्स टू आर, कोई भी लैम्डा ले लो, ये सर्कल जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2 लैम्डा x -2 लैम्डा y, ये हमेशा टच कर रहा होगा एक लाइन को। ऑप्शन दे रखा है, कौन सी लाइन है बताना है। x इक्वल टू 0, एक x इक्वल टू वाई, एक x प्लस वाई इक्वल टू 0, और एक y इक्वल टू 0। अगर मैं इसको प्लॉट करूं ऐसे डायग्राम में, ऐसा, ठीक है, और एक लाइन बना दूं ऐसे, ये एक लाइन और ये एक लाइन ऐसी, ठीक है। सो देखेंगे कि इसका सेंटर जो है वो लैम्डा लैम्डा कॉमा लैम्डा लिखा हुआ है, और 0 0 0 0 रखेंगे तो जीरोस पे लाइन ही कर रहा है। मतलब ये क्या पूछ रहा है कि कोई भी लैम्डा के लिए लूकस इसके पॉइंट्स टच करेंगे लाइन को। अगर कोई लाइन इसको टच करेगा तो मान लेते हैं वो लाइन जो होगा वो y इक्वल टू mx प्लस सी होगा। इसमें जो c है, इस c को कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी, ये c जो है वो +-r 1 + m² होगा। अब c का पता नहीं, रेडियस हमें पता है, रेडियस जो है वो इसका है √λ² प्लस λ² माइनस λ² ना, क्योंकि सेंटर लैम्डा है, तो ये आ जाएगा लैम्डा। रेडियस भी लैम्डा के बराबर है, रेडियस भी लैम्डा के बराबर है। सो कोई भी सर्कल अगर है, थोड़ा सा डायग्राम यहाँ पे मैं रब कर देता हूँ समझने के लिए। मुझे समझ में आ रहा है, जैसे ये लाइन है ऐसा, ठीक है, और ये लाइन है ऐसा। मैंने जस्ट ऑब्जर्व बता रहा हूँ मैं, ये आर भी लैम्डा है और सेंटर भी लैम्डा लैम्डा है। सो सिंपल सी बात होगी सर, रेडियस अगर लैम्डा है तो एंड सेंटर से एंड का पॉइंट भी लैम्डा होगा, और सेंटर से एंड का पॉइंट भी क्या होगा, लैम्डा। तो ये जरूर एक y इक्वल टू 0 को टच करेगी लाइन को, और एक x इक्वल टू 0 टच करेगी। क्यों? क्योंकि लैम्डा कॉमा लैम्डा जरूर ये कहाँ किस लाइन पे लाइन पास करेगा, किस लाइन पर होगा, y इक्वल टू एक्स पर लाइन से, ठीक है ना। डिस्टेंस लैम्डा लैम्डा का है ना, और तो इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक भी लैम्डा हो रहा है, और यहाँ से यहाँ तक भी लैम्डा हो रहा है। समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। सेंटर से एंड का डिस्टेंस आर के रेडियस के बराबर होता है, तो एग्जैक्ट लैम्डा के बराबर है, इसके एग्जैक्ट लैम्डा के बराबर है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी लैम्डा के बराबर है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और लैम्डा लैम्डा से फील आ रहा है कि सर ये जो सेंटर से लाइन पास हो रही है y इक्वल टू एक्स है। सो ये y इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0 को टच करेंगी, ठीक है ना, टच करेंगी। और बस सिंपल है, खत्म कहानी। ठीक है, सो ऑप्शन आएगा x इक्वल टू 0 और d इक्वल टू 0। अगर आपको इससे समझना है, इससे, तो टाइम वेस्ट काफी लगेगा। आप क्या करेंगे, इसको इसमें रखेंगे, ठीक है। यह c जो है r लैम्डा है, और ये 1 + m² है, सेंटर लाई कर रहा है। बस बताने की जरूरत है ही नहीं, इसमें कुछ कंडीशंस कुछ है ही नहीं, इसमें बकवास सवाल है ये। लैम्डा लैम्डा का रेडियस सेम ही रेडियस है, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स के बराबर अगर रेडियस हो
सो जरूर वो आप y इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0 से पास होंगे। एग्जाम्पल तौर पे चलिए ऐसा मान लीजिए कि x माइनस टू का होल स्क्वायर है, y माइनस टू का होल स्क्वायर है इक्वल टू 4। देखिए रेडियस में मैंने 2 रखा है, सेंटर भी 2 रखा है, सेंटर कोऑर्डिनेट्स भी 2 रखे हैं। सो आप डायग्राम बनाएंगे तो कैसे डायग्राम बनाएंगे? ऐसे ही बनाएंगे ना, 2, 2 ये रहा और रेडियस कितना है 2 है। तो लाइन कहाँ से पास कहाँ किसको टच कर रही है? एक y इक्वल टू 0 को और x इक्वल टू 0 को। होगा ही, हमेशा होगा। अगर सेंटर इसके h है और रेडियस भी h के बराबर है तो सर्कल विल ऑलवेज टच कोऑर्डिनेट एक्सिस। सिंपल। ठीक है, इसको आप रिमेंबर रख सकते हैं। 158। देखो मेरा अप्रोच क्या है, बहुत जल्दी वाला है। मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है कि लंबे लंबे सवाल करूं बैठ के। वो तो है ही, अलग बात है 10 मिनट में लंबे लंबे सवाल। सब्जेक्टिव में है ना, ऑब्जेक्टिव केस में आपको दिमाग दौड़ाना पड़ेगा, दिमाग तेज करना पड़ेगा, वो बहुत तेज। ठीक है, वो आप मेरे साथ रहेंगे पढ़ते रहेंगे तो आपको दिमाग तेज हो जाएगा। चलिए, इक्वेशन ऑफ सर्कल बताना है, सर्कल का इक्वेशन बताना है। विच टचेज द लाइन, सर्कल है और विच टचेज द लाइन, इसको टच कर रहा है, एक लाइन है उसको टच कर रहा है। लाइन दे रखा है एंड एट 1,1। ओके, मतलब 1,1 पर वो टच कर रहा है एक लाइन को जिसका नाम है 2x माइनस वाई इक्वल टू 1 एंड ऑल्सो टचेज द लाइन 2x प्लस वाई इक्वल टू 4। एक लाइन है उसको भी टच कर रहा है 2x प्लस वाई इक्वल टू 4 को, ऐसा। अब 2x प्लस वाई इक्वल टू 4, तो बताना है आपको सर्कल की इक्वेशन क्या है। अब देखिए होता क्या है कि लाइन सेंटर से लाइन का कनेक्शन जो होता है वो हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर। समझ रहे हैं? ओके, ये लाइन के परपेंडिकुलर, ये लाइन है तो इसका मैं स्लोप लिख सकता हूँ कि इसका स्लोप कितना है 2 है, तो इसका हो जाएगा -12। और इसका स्लोप है -2, तो इसका हो जाएगा हाफ। ठीक है, इस लाइन के इक्वेशन में लिख सकता हूँ पासिंग पॉइंट 1,1 है और ये मेरे पास स्लोप है। सो इसको मैं L1 लाइन बोलता हूँ, इसको मैं बोलता हूँ L2 लाइन। तो y माइनस वन का होल पे y माइनस y1 m x माइनस 1, तो ये हो जाएगा 2y माइनस 2 माइनस एक्स प्लस 1, तो ये हो जाएगा x प्लस 2y इक्वल टू 3। ये मुझे इस लाइन की क्वेश्चन मिल गई। अब देखिए मैं एक कंडीशन लगा सकता हूँ। अब मुझे इक्वेशन सर्कल चाहिए विच टचेस द, इसका डिस्टेंस, इसके परपेंडिकुलर लाइन, चलो इसके सेंटर इस पे लाई करेगा नो डाउट। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगा सकता हूँ, इसका डिस्टेंस इस लाइन कह रहा हूँ। दो लाइन अगर टच कर रही है और दो लाइन है कैसी, इसका m है 2, इसका है m माइनस 2।
क्या प्रोसीजर है? ये मैंने किसकी लाइन इक्वेशन निकाली? L1 लाइन की निकाली ना। अब ध्यान सुनना, इसको इसके मैं पॉइंट्स मान लेता हूँ क्योंकि सेंटर जो होगा, सेंटर वो इस लाइन पे लाई करेगा। सो अगर मैंने y अल्फा रखा है सो x हो जाएगा 3 - 2 अल्फा, बिकॉज आई कैन एज्यूम द पॉइंट सेंटर इसका ये हो गया। अब सेंटर का डिस्टेंस इस पॉइंट से बराबर होगा इसका डिस्टेंस इस लाइन से, ठीक है ना। इस फ्लो का कहीं यूज नहीं हो पाया बिकॉज मुझे पॉइंट नहीं पता ना, पासिंग पॉइंट नहीं पता। पासिंग पॉइंट पता होना चाहिए और स्लोप पता होना चाहिए, तो ये तो इक्वेशन निकाल सकता हूँ मैं। ठीक है, तो इसका डिस्टेंस इस लाइन से बराबर कर दूंगा 1.1, और अगर अल्फा आ जाएगा तो सेंटर आ जाएगा, तो रेडियस आ जाएगा, तो इक्वेशन हाथ में आ जाएगा। ठीक है, इसका भी कोई मतलब है नहीं। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला सी, इसको सी बोल देते हैं, और ये L2 लाइन, तो सी L2 का डिस्टेंस जो होगा वो सी और पी से बराबर होगा। ठीक है, दोनों तरफ मैंने स्क्वायर कर दिया बिकॉज खोपड़ी उड़ जाएगी सीपी की। तो सीपी आ जाएगा 3 - 2 अल्फा -1 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा अल्फा -1 का होल स्क्वायर। रूट जो है वो हट गया, और सी इसका डिस्टेंस लाइन से, तो इस पॉइंट को रख देते हैं यहाँ पे इस एक्स में। तो यहाँ हो जाएगा 6 - 4 अल्फा प्लस अल्फा -4 का मॉड, और अंडर रूट आ जाएगा 4 + 1 5 इसका होल स्क्वायर। ठीक है ना ऐसा। अब मैं इन सब बाकी चीज को इसको मैंने इस पॉइंट को यूज कर लिया, साइन को यूज कर लिया मैंने पॉइंट को रिप्लेस करने के लिए। सो मैं इस डायग्राम को मैं रब कर देता हूँ, कोई काम का नहीं है। ठीक है, अब चलिए डिस्टेंस लगा लेते हैं फटाफट। होल स्क्वायर कर दिया तो 6 - 4 2, 2 - 3 अल्फा का होल स्क्वायर, और नीचे आ रहा है 5, यहाँ आ रहा है ये आ जा रहा है 3 - 1 2 - 2 अल्फा का होल स्क्वायर, ये आ रहा है अल्फा -1 का होल स्क्वायर। यहाँ से 4 निकाल लिया तो 5 अल्फा -1 का होल स्क्वायर आ गया, और 5 × 5 कर देंगे सामने, तो ये 2 - 3 अल्फा का होल स्क्वायर, 4 - 12 अल्फा प्लस 9 अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 25 अल्फा स्क्वायर -12 प्लस 1, हो जाएगा 25 अल्फा स्क्वायर -50 अल्फा प्लस 25। यहाँ आ जाएगा 9 अल्फा स्क्वायर -12 अल्फा प्लस 4। सो सबको इधर ले जाएंगे तो यहाँ 0, यहाँ आ जाएगा 16 अल्फा स्क्वायर -38 अल्फा -50 प्लस 12 38, और 25 -1 21। सो इसको फैक्टराइज करेंगे तो ये आ जाएगा 16 अल्फा स्क्वायर -14 अल्फा -24 अल्फा प्लस 21। सो कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ से 2 अल्फा, सो जाएगा 8 अल्फा -7, और यहाँ से अगर हम 3 निकाल लें सो 8 3 जा, और ये हो जाएगा 8 7 ऐसा। तो अल्फा आ रहा है एक 3/2, और एक अल्फा आ रहा है 7/8। ठीक है, तो अल्फा रखे थे संभाल के, अल्फा आ जाएगा 3/2 और अल्फा आ रहा है 7/8। अब इसको मैं रब कर देता हूँ। तो अब अल्फा, दो केस चलेंगे, दो आंसर आएंगे सर्कल के, क्योंकि अल्फा अलग अलग आ रहा है। और ठीक है, तो अब सर्कल है यहाँ पर। मेरे को जो पॉइंट मैंने माना था ये पॉइंट, तो केस 1 में मैंने अल्फा रखा है 3/2, और ये पॉइंट है मेरा 1,1। ठीक है ना। अल्फा का 3/2 है, तो सेंटर क्या हो जाएगा? 3 - 2 टाइम्स 3/2, और 3/2 यानी कि सेंटर हो गया है 0,3/2। तो रेडियस हो जाएगा आपका इसका डिस्टेंस इस पॉइंट से, यानी 1 + 1 - 3/2 का होल स्क्वायर। 1 प्लस ये हो जाएगा 1 + 2 का होल स्क्वायर 1/4, 5/4 यानी कि √5/2। ठीक है, और इसमें अगर अल्फा रखेंगे 7/8, तो सेंटर आ जाएगा आपका 3 - 2 टाइम्स 7/8, और 7/8 यानी कि सेंटर हो गया है 4 12 - 7
5 by 4 7 by 8। सो रेडियस आ गया है 5 by 4 - 1 का होल स्क्वायर और 1 - 7 by 8 का होल स्क्वायर, यानी कि रेडियस हो गया है 1 by 16 और 1 by 64, यानी कि 5 by 64 यानी √5/8, ये आपका रेडियस। ठीक है, सो अभी अपने बस लास्ट कगार पे हैं, रेडियस आ गया है और सेंटर आ गया है। सो इक्वेशन क्या होगा, x - 0 का होल स्क्वायर y - 3/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 5/4। सो 4x², चलिए ठीक है, थोड़ा सा और सॉल्विंग है इसमें। इसमें से अगर इसको आप देखेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस और ये आएगा y - 7/8 का होल स्क्वायर इक्वल टू 5/64। तो यहाँ जाएगा 4x - 5 का होल स्क्वायर, यहाँ जी जाएगा 16, यहाँ जाएगा 8y - 7 का होल स्क्वायर, यहाँ जाएगा 64, 5/64। तो यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 64 एलसीएम बन जाएगा। सो एलसीएम मैंने हटा दिया और दूसरे वाले में ये हो जाएगा x², ये हो जाएगा 2y - 3 का होल स्क्वायर, नीचे आएगा 4, तो 4 यहाँ दे दिया और यहाँ लिख दिया 5, है ना। सो ऑप्शन, एक ऑप्शन आ रहा है ए, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4x², यहाँ आ जाएगा 4y², यह आ जाएगा -12y और +9 - 5 यानी कि 4। तो उसमें से अगर 4 कॉमन निकाल लोगे तो ये हो जाएगा x² + y² - 3y। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आ रहा है ए, जबकि यहाँ से 64 और 64 है ना, ये 16 हो जाएगा, चलो कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 64 20 2 जा 40 44 जा 160x 25 4 जा 100 64y² 7 × 8 × 4y 49 - 5 44। सो यहाँ से हम लोग 4 निकाल लेते हैं आराम से, तो यहाँ हो जाएगा 16x², यहाँ से 40x, यहाँ से हो गया आपका 425, यहाँ से हो गया 16, यहाँ से हो जाएगा 2, देखिए 7 × 2 × 4y और यहाँ से 11। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 36। सो और 4 निकाल सकते हैं, सो 4 निकाल लेंगे तो 4x² + y² बचेगा, यहाँ से 10x - 10x, यहाँ से 36 है तो 9 बचेगा, यहाँ से बचेगा 4 निकाल लेंगे तो 14। ठीक है, इक्वल टू 0। सो यहाँ पे वो बोल रहा है कि 10x - 7y 4 निकाला ना, निकाला 7 × 8 × 2 आएगा ना, यहाँ पर 2 आएगा, सो यहाँ पर भी 2 आ जाएगा, सो 4 तो 7 बचा ना, यहाँ पर 7 आ जाएगा। ठीक है, सो ऑप्शन आ रहा है ये ऑप्शन डी। सो ए और डी आपके आंसर है दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 159।
circle for which the line joining the point am square 2am और एक है a बाई एम स्क्वायर और -2a/m, ये डायमीटर है। और सर्कल फॉर विच द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट, ऐसे डायमीटर, तो डायमीटर का एंड पॉइंट है। पहली बात, इस टच्ड, इसको टच किया किसी लाइन ने, एक लाइन ने टच किया, उसको बताना कौन सा टच कर सकती है इसको। x इक्वल टू a, x इक्वल टू 2a, x इक्वल टू -a या x इक्वल टू -2a। देखिए इसको कोई फिक्र नहीं है, ये सभी लैम्डा के लिए ट्रू है, सभी m के लिए ट्रू है। ओके, एक मिनट। सो यहाँ पर मैं काम करता हूँ, a लेता हूँ 1, क्योंकि क्या है ना कि डायमीटर लेके इसको डायमेट्रिकल एंड पॉइंट से मैं इक्वेशन निकालूंगा, फिर चेक करूंगा, कंडीशन लगाऊंगा, तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो a 1 ले लिया और m ले लिया 1, क्योंकि m कुछ भी लूंगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर तो फिक्स है, कोई में से एक टच, कोई टच करने वाली लाइन होगी। अगर मैं 1 लेता हूँ तो कोई ऑप्शन क्लैश भी नहीं कर रहा है, ये 1 हो रहा है, ये 2 हो रहा है, ये -1 हो रहा है, -2 हो रहा है, सो आंसर क्लैश नहीं करेगा। सो कोऑर्डिनेट्स मैंने थोड़े बदल दिए, कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे फिर 1, 2 और एक हो जाएगा 1, -2। सो ये इसके क्या है, डायमेट्रिकल पॉइंट है 1, 2 और 1, -2। ये कौन से पॉइंट है, इसके डायमीटर हो गए, ठीक है, डायमीटर हो गए। सो आई कैन राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन, दैट इज x-1, x-1 प्लस y-2 और y+2 इक्वल टू 0, डायमेट्रिकल एंड पॉइंट। सो ये हो जाएगा x² प्लस y² -2x, यहाँ पे हो जाएगा -4y और ये +1 और ये -4 यानी कि -3। सो रेडियस अगर निकालें, सेंटर हो जाएगा 1, 1, 2 इसका, एक मिनट, ये y² -4 है ना, हाँ वो तो है ही टर्म, 1, 0 हो जाएगा और रेडियस हो जाएगा 1 + 3 यानी कि 2। सो सेंटर कितना है इसका, 1, 0 है और रेडियस है 2। सो सर्कल कुछ ऐसे बना सकते हैं हम लोग। अब रेडियस अगर 2 है तो डिस्टेंस 2 यहाँ मूव करेंगे, तो ये हो जाएगा 3, 0, 2 पीछे जाएंगे तो ये हो जाएगा -1, 0, ऊपर जाएंगे तो ये तो 1, 2 एंड पॉइंट बताता हूँ। तो अगर इक्वेशन कौन सी टच करेगी, तो वो क्लियर कट दिख रहा होगा यार कि x इक्वल टू -1 लाइन टच करेगी, और अगर x इक्वल टू यहाँ पर 3a होता ना, 3a, तो भी टिक करता मैं, क्योंकि x इक्वल टू 3 भी टच कर रही है, तुरंत अपना आंसर हो गया। कोई भी आप a लीजिए, सर्कल बना पाओगे, तो आप लोकेट कर पाओगे कौन सा लाइन टच कर रहा है, तो आपका आंसर कितना हो गया, x इक्वल टू -a। क्वेश्चन नंबर 160, radius of the circle passing through the point 6, 2 and having x plus y equal to 6 as a normal। नॉर्मल मतलब ऐसी लाइन जो सेंटर से पास हो रही है। अब x प्लस वाई इक्वल टू 6, 2 से पास नहीं हुआ, बिकॉज x प्लस वाई इक्वल टू 8 होना चाहिए था।
सो अगर एक लाइन नॉर्मल पास हो रही है सेंटर से और जिसकी लाइन दे रखा है x प्लस वाई इक्वल टू 6, तो मैं कंफर्म बोल सकता हूँ कि सेंटर जो होगा वो हो जाएगा अल्फा कॉमा 6 माइनस अल्फा, ठीक है, एंड x प्लस 2y इक्वल टू 4 एज अ डायमीटर। और डायमीटर जो है वो किस पे बैठा हुआ है, x प्लस 2y इक्वल टू 4 पे। सो ये सेंटर इस पे लाइक करेगा क्योंकि डायमीटर हमें सेंटर से पास होता है। सो अल्फा प्लस 2 6 माइनस अल्फा इक्वल टू 4। तो अल्फा माइनस 2 अल्फा माइनस अल्फा प्लस 12 इक्वल टू 4, यानी कि अल्फा आ रहा है 8। सो अल्फा अगर 8 हो गया तो पॉइंट आ गया 8 कॉमा -2। सो इसका डिस्टेंस अब निकाल लेंगे आराम से एंड पॉइंट से, रेडियस रेडियस पूछा है आपसे। सो 8 माइनस 6 का होल स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, यानी ये हो रहा है 4 प्लस 16, यानी कि आर स्क्वायर आ रहा है 20। तो आर हो गया 2√5, ठीक है ना, आर हो गया 2√5। क्वेश्चन नंबर 161, ठीक है। अब सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट, सर्कल पास हो रहा है एक पॉइंट से 3, √7/√2 से टच इज द पेयर ऑफ लाइंस, पेयर ऑफ लाइंस को टच कर रहा है। चलो एक काम करता हूँ, डायग्राम थोड़ा सा अच्छा बनाता हूँ ना, कि थोड़ा सा अच्छा डायग्राम है ये, ठीक है ऐसा। और लाइंस है, एक ये ऐसे और एक पेयर ऑफ लाइंस टच कर रही हैं। और इसकी क्वेश्चन दे रखी है x² माइनस y² माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो आप ध्यान से देखोगे तो ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है ना, x² माइनस 2x प्लस 1 और माइनस y² इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x माइनस 1 इक्वल टू y, या तो x माइनस 1 इक्वल टू माइनस y, यानी x माइनस 1 इक्वल टू y, और ये हो रहा है x प्लस वाई इक्वल टू 1। सो आप देख पा रहे होंगे कि ये लाइंस जो हैं वो इंटरसेक्शन पॉइंट जो होगा वो 1,0 से। और दूसरी बात ये कि इसका स्लोप है 1, तो इसका स्लोप है -1, तो दोनों के बीच में 90 डिग्री लफड़ा है, 90 डिग्री। सो अगर मैं एक लाइन यहाँ से ऐसे पास कराऊं और एक लाइन ऐसे पास कराऊं, ठीक है, और इसको ऐसे जोड़ दूं ऐसे, सो ये जो लाइन है एकदम 45 डिग्री ये हो जाएगा, 45 डिग्री ये हो जाएगा, तो एकदम पैरेलल टू द एक्स एक्सिस है। सो सेंटर जरूर y इक्वल टू 0 पे लाई करेगा, अल्फा कॉमा 0। अब ये सर्कल बोला इसमें 3,√7/√2 से भी पास हो रहा है। अच्छा ये लाइन एक दे देते हैं x माइनस वाई इक्वल टू 1 और एक x प्लस वाई इक्वल टू 1। इसका डिस्टेंस इस लाइन से और इसका डिस्टेंस इस लाइन से बराबर होगा रेडियस के, वो हम इसके बराबर कर देंगे। सो अल्फा मिल जाएगा। तो उसने पूछा है कि सेंटर ऑफ द सर्कल कहाँ हो, ऑप्शन दे रखा है 4,0 6,0 0,4। ये तो हट गए, दो आंसर बचे, ठीक है। सो डिस्टेंस लगाते थे तो अल्फा -0 - 1 का मॉड √2, ये भी इसके बराबर ही होगा। सो अल्फा प्लस 0 - 1 का मॉड अपॉन √2, और ये बराबर होगा इसके डिस्टेंस बराबर अल्फा -3 का होल स्क्वायर प्लस √7/√2 का होल स्क्वायर का रूट, दोनों तरफ स्क्वायर लगा दिया, दोनों सेम ही बात लिखी हुई है। तो अल्फा -1 का होल स्क्वायर सो अल्फा -1 का होल स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, सो अल्फा स्क्वायर -2 अल्फा प्लस 1, ये हो रहा है 2 अल्फा स्क्वायर -12 अल्फा
प्लस 18 प्लस 7, तो यानी कि ये बन जाएगा आपका अल्फा स्क्वायर। सबको मैं इधर इस तरफ ले आया, अल्फा स्क्वायर माइनस 10 अल्फा। सो ये जाएगा अल्फा इक्वल टू 6 या अल्फा इक्वल टू 4। सो ऑप्शन ये दोनों आएंगे, एक हो सकता है या तो 4,0 या तो होगा 6,0। ठीक है ना, ये आपका आंसर है 162। क्वेश्चन नंबर 162 करते हैं। इसमें बोला है ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। और ए बी डायमीटर ऑफ द सर्कल है, ठीक है। सो ए बी एंड ए दे रखा है a,0। डायग्राम थोड़ा सा रॉन्ग हो गया, ये ए होगा क्योंकि ऑर्डर के हिसाब से। ये बी है, ये -a,0 है, तो ये a,0 है। ऐसा क्योंकि उसने बोला है सेंटर इज द ओरिजिन, सेंटर इसका ओरिजिन है। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, x² प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a²। अब बोला है कि P एक पॉइंट है और इसका लोकस पूछा है h, k। ये पॉइंट दे रखा है P, a cos अल्फा, a sin अल्फा, और ये पॉइंट दे रखा है Q, a cos बीटा और a sin बीटा दे रखा है। आपसे लोकस पूछा है, ठीक है। सवाल सिंपल है और रिलेशन दे रखा है कि अल्फा जो है वो बीटा प्लस 2 गामा है। तो इक्वेशन ऑफ L1 और L2 निकाल लेते हैं। L1 लाइन होगा y माइनस 0 x माइनस ए, और y2 माइनस y1 यानी कि a साइन अल्फा, और x2 माइनस x1 a कॉमन cos अल्फा माइनस 1। सो यहाँ से a कट गया, साइन अल्फा को तोड़ दिया, साइन अल्फा बाई 2 cos अल्फा बाई 2 में, और यहाँ हो जाएगा -2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, क्योंकि 1 माइनस कॉस 2 अल्फा कितना होता है, 2 साइन स्क्वायर अल्फा। तो अगर अल्फा का हो गया 2 अल्फा का हो गया अल्फा हो गया, तो अल्फा कितना होगा, अल्फा बाई 2। सो यहाँ से 2 कटा, यहाँ साइन कटा, यहाँ से हो जाएगा कॉट अल्फा बाई 2 माइनस में x माइनस ए इंटू वाई। ये आपका L1 का इक्वेशन। सिमिलरली L2 का इक्वेशन क्या होगा, वही y माइनस 0 x प्लस ए, y2 a साइन बीटा, और x2 माइनस x1 यानी कि a cos बीटा माइनस माइनस प्लस हो गया ना, ये माइनस ए। सो a कट गया, इसको फिर हाफ एंगल में ले गए, 2 साइन बीटा बाई 2 cos बीटा बाई 2, 2 cos स्क्वायर बीटा बाई 2। सो ये 2 कट गया, cos कट गया, ये हो जाएगा 10 बीटा बाई 2 वाई एक्स प्लस ए। अब उसने लोकस पूछा है। सो इन ये दोनों दोनों जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे वही अपना एच कॉमा के है। अब यहाँ पर अगर मैं ध्यान से देखूँ तो अल्फा बाई 2 बीटा बाई 2 में 10 कॉमन है, ठीक है ना। सो अगर मैं यहाँ पर अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इक्वल टू गामा कर दूं और दोनों तरफ 10 लगा दूं, सो ये अल्फा बाई 2 बीटा बाई 2 में 10 आ जाएगा। तो यहाँ से तुरंत हम एक्स और वाई रख पाएंगे, दोनों तरफ मैंने 10 लगा दिया। सो 10 अल्फा बाई 2 माइनस बीटा बाई 2 इक्वल टू 10 गामा, क्योंकि ऑप्शन में 10 गामा इसलिए, और कोई मन में थॉट नहीं है मेरे, ठीक है। और 10 का थॉट क्यों है, क्योंकि 10 में है, ज्यादातर 10 में है। यहाँ से 10 बीटा बाई 2 लिख लूंगा, x माइनस ए अपॉन वाई माइनस में, और यहाँ से 10 बीटा बाई 2 आ जाएगा
y अपॉन एक्स प्लस ए। तो टेन ए माइनस बी लगाया, टेन ए माइनस टेन बी, वन प्लस टेन ए टेन बी इक्वल टू टेन गामा। टेन अल्फा बाई टू में, एक मिनट यहाँ अल्फा बाई टू आएगा रे, क्या जाएगा? अब इसको माइनस को मैंने अगर दे दिया तो a माइनस एक्स अपॉन वाई लिखा है ना, नहीं हो जाएगा, तो ये a माइनस एक्स अपॉन वाई, टेन बीटा बाई टू में होगा y अपॉन एक्स प्लस ए, वन प्लस a माइनस एक्स अपॉन वाई और y अपॉन एक्स प्लस ए इक्वल टू टेन गामा। ठीक है, सो मैं बाकी चीजें रब कर दे रहा हूँ, ये सब आपने लिख लिया, ठीक है ना? इस सर्कल का डायग्राम तो उठाई दो। ठीक है, बस एलसीएम मैंने रखा है, तो a माइनस एक्स इंटू ए प्लस एक्स माइनस वाई स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा y इंटू एक्स प्लस ए माइनस एक्स अपॉन वाई इंटू वाई इक्वल टू टेन गामा। सो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ पर देखोगे आप एक्स वाई माइनस एक्स वाई कैंसल, ए वाई प्लस ए वाई, टू ए वाई इक्वल टू टेन गामा। सो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू टेन गामा टू ए वाई। सो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू ए वाई टेन गामा इक्वल टू ए स्क्वायर। ये आपका आंसर है। ठीक है, लोकस के सवालों में या तो आपको इक्वेशंस के थ्रू जाना होता है या तो आपको कॉमन कॉमन खेलना होता है। ठीक है ना, क्लियर है? अच्छा सवाल था ये, नेक्स्ट पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 163। क्वेश्चन नंबर 163 क्या है कि एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ टेंजेंट्स दे रखा है। तो ऐसे दो टेंजेंट बनाए, एक और ये दो, ये P पॉइंट है, ये इसको मान लिया H कॉमा K। पेयर ऑफ टेंजेंट से हमेशा क्या ड्रॉ करते हैं आप, एक ड्रॉ कर लेंगे, और इक्वेशन दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस 4x माइनस 6y प्लस 9 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 13 कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 0। इसका सेंटर कितना हो जाएगा, -2, 3। रेडियस क्या होगा, ए स्क्वायर जी स्क्वायर यानी कि 4 प्लस 9 माइनस सी, तो ये पूरा सी लिखा हुआ है। सो 9 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 13 कॉस स्क्वायर अल्फा। सो 13 और 13 कॉमन निकाल लेंगे। सो 13 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 9 साइन स्क्वायर अल्फा, यानी कि ये हो जाएगा आपका 13 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 9 साइन स्क्वायर अल्फा, 4 साइन स्क्वायर अल्फा यानी कि 2 साइन अल्फा। ये आपका हो गया रेडियस, तो ये हो गया 2 साइन अल्फा। इसने बोला है कि ये पूरा एंगल 2 अल्फा है, तो कॉमन सेंस वाली बात है, ये अल्फा हो जाएगा कि कॉन्ग्रुएंट होता है। और ठीक है, ये सेंटर आपको पता है -2, 3, इसका लोकस पूछा है। तो ऐसा ट्रिग्नोमेट्री यूज कर लेते हैं जिसमें कि ये वाला साइड और ये वाला साइड जो कि हाइपोटेनस और अपोजिट आ जाए, तो किनको बुलाएंगे, साइन अल्फा को। 2 साइन अल्फा अपॉन डिस्टेंस फॉर्मूला, यानी कि h माइनस h+2 का होल स्क्वायर। साइन अल्फा कट गया, जो तो स्क्वायर मार दिया तो खोपड़ी उड़ गई। सो h+2 का होल स्क्वायर k-3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4। सो ये हो गया h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस 4h माइनस 6k प्लस 4 प्लस 9 इक्वल टू 4, 4 कैंसिल आउट। सो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y प्लस 9 इक्वल टू 0। ये आपका
P का लोकस। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 164। क्वेश्चन नंबर 164. A line AB with a line segment of length 4 with A on the line y equal to 2x, A y equal to 2x पर है और y equal to 2x पर लाइन दे रखा है, एक A पॉइंट है और B पॉइंट जो है वो y इक्वल टू x पे दे रखा है। तो इसे मार्क कर लेते हैं इसको A और B। अब इस पे B पॉइंट मान लेते हैं कि आपका ये k कॉमा k है और इस पे मान लेते हैं कि अगर x है तो h कॉमा 2h। तो सेंटर कितना हो जाएगा, इसका सेंटर का लोकस पूछा है, सेंटर हो जाएगा h प्लस k/2 और ये हो जाएगा 2h प्लस k/2। ठीक है, इनके बीच में डिस्टेंस दे रखा है 4 का, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो h माइनस k का होल स्क्वायर और 2h माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 16। ये कंडीशन दे रखा है, ए का डिस्टेंस 4 है। तो आपने पूछा है कि इस सेंटर C का लोकस क्या आएगा वो। ठीक है, सो ये आपने लिख लिया, इसको सेंटर को h और k के टर्म में, मिड पॉइंट टर्म में लिख लिया। अब इसको ओपन कर देते हैं। तो h स्क्वायर प्लस 4h स्क्वायर 5h स्क्वायर आएगा, माइनस k स्क्वायर ये आ जाएगा 2k स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा -4, ये हो जाएगा -2, -6h k इक्वल टू 16। सो अगर मैं इसको x मान लूँ, इसको y मान लूँ, x वाई टर्म में मेरे को आंसर चाहिए, तो x आ रहा है h प्लस k 2x और यहाँ पर आ रहा है 2y इक्वल टू 2h प्लस k। मुझे h और k टर्म अगर x में मिल जाता है तो यहाँ रख के मैं x वाई फॉर्म में क्वेश्चन निकाल लूंगा। तो यहाँ पर सिंपल सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सो 2x माइनस 2y इक्वल टू माइनस h आ रहा है ना, अगर ये 1 इक्वेशन और 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1 माइनस 2, सो h आ गया 2y माइनस 2x। तो कहीं भी रख दो, आप यहाँ रख दो। सो 2x इक्वल टू आ रहा है 2y माइनस 2x प्लस k, तो k आ जाएगा 4x माइनस 2y। ठीक है ना, k आ जाएगा आपको 4x माइनस 2y, बस यहाँ रख देते हैं। सो पाई h स्क्वायर यानी कि 2y माइनस x का होल स्क्वायर और 2k स्क्वायर यानी कि 4x माइनस 2y का होल स्क्वायर माइनस 6h k 2y माइनस x और ये हो जाएगा 2y माइनस 2x और 4x माइनस 2y इक्वल टू 16। सो आप देखेंगे यहाँ पर, यहाँ से 4, यहाँ से 2 कॉमन निकाल लिया 4 और यहाँ से 2 कॉमन निकाल लिया 4 एकदम कॉमन निकाल दिया। तो यहाँ बचेगा आपका, यहाँ बचेगा 2x माइनस वाई का होल स्क्वायर, यहाँ बचेगा y माइनस एक्स और यहाँ बचेगा 2x माइनस वाई इक्वल टू 4। ठीक है, सो इसको ओपन कर देते हैं। सो 5x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर माइनस 10xy प्लस 2, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 4xy प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ से ये हो गया आपका 2xy माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस xy इक्वल टू 4। सो 5x स्क्वायर यहाँ से आपको दिख रहा होगा, ये आ गया 3xy, बैक ले लेता हूँ मैं यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका 3xy। ठीक है, सो 5x स्क्वायर प्लस 8x स्क्वायर, 8 प्लस 5 13x स्क्वायर आ जाएगा, 13x स्क्वायर और कोई एक्स स्क्वायर टर्म नहीं, हाँ यहाँ पर भी प्लस 12x स्क्वायर, तो ये हो गया 25x स्क्वायर। अब हम टर्म गिनते हैं, एक्स स्क्वायर टर्म मैंने गिन लिए, 5y स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर 7y स्क्वायर प्लस 6y स्क्वायर यानी 13y स्क्वायर आ गया, y स्क्वायर टर्म भी कैंसिल आउट, माइनस 10 माइनस 8 माइनस 18, ये एक्स वाई टर्म भी हो गया, माइनस 18x, ये आपका 3xy है इधर ना,
-18xy, तो ये हो जाएगा -36xy इक्वल टू 4। ये आपको दूर से दिखा होगा, सर्कल तो हट गया, ऑप्शन ए सर्कल दे रखा था वो हट गया। पेयर ऑफ लाइंस क्यों नहीं सकता ये, क्योंकि अगर ये पेयर ऑफ लाइंस है तो इसका डी जो है वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। एक सर्कल हट गया क्योंकि सर्कल में एक्स वाई जिंदा है, लाइन तो हट ही गया। सो ये आपका बन रहा है 25x² प्लस 13y² माइनस 36xy माइनस 4 इक्वल टू 0। तो इसका डी चेक कर लेते हैं, डी क्या होगा, ए बी सी, तो ये 25 है, बी 13 है और सी है आपका -4, है ना। कोई भी 2 डिग्री इक्वेशन अगर जाना है इन कॉनिक्स या तो स्ट्रेट लाइंस, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, तो उसका डी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जाने के लिए। और एफ जी एच, एफ जी एच, ठीक है ना, 2fx 2gx क्या होता है फॉर्मूला, ए बी सी एफ जी एच, और यहाँ पर होता है एफ जी एच ऐसा। जी ये सब 0 है इधर, एच कितना होगा इसका -12 यानी कि 18, तो हो जाएगा 18, यहाँ पर 0 0, यहाँ पर हो जाएगा 18। सो नोटिस करेंगे ये वैल्यू 0 कहीं से भी नहीं हो रही है, ये 25 13 इंटू -4 की हो जाएगा, और एक -18 इसको करेंगे तो ये 18 इंटू -4। सो ये वैल्यू कहीं से भी 0 नहीं आ रही है, तो इसका मतलब ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस नहीं जाएगा, ये कोई कॉनिक्स वाला पार्ट होगा। सो ऑप्शन आएगा डी, नन ऑफ दिस। ठीक है, नन ऑफ दिस आ जाएगा। ठीक है, सो अपने यहीं तक अपलोड करते हैं, बाकी का पार्ट 3 कल मैं अपलोड कर दूंगा। सो मिलते हैं, हैव अ गुड डे, बाय।